नमस्कार, ये तस्वीरें आप छोटा शिमला की देख रहे हैं और जिस तरह से आपको मालूम ही है, कल से लेकर JIT 817 पोस्ट कोड के जो अभ्यर्थी हैं अब वो यहाँ छोटा शिमला में डटे हुए हैं। रात भर हालांकि कड़ाकेदार ठंड रही, बावजूद इसके इनके हौसले आप देख सकते हैं कि हौसले बिल्कुल बुलंद है। और कल से लेकर जिस तरह का इन्होंने ऐलान किया कि अमरण अनशन तक जो है ये बैठेंगे, जब तक रिजल्ट नहीं निकल जाता है तब तक इनका ये आंदोलन जारी रहेगा। और ये आप देख सकते हैं, हालांकि अभी सुबह के वक्त थोड़ी धूप निकली है तो थोड़ी राहत ये महसूस कर रहे हैं। और ये देखिए बच्चे समेत जो है यहाँ पर ये बैठे हैं और अभिभावक भी इनके यहाँ पर बैठे हैं। और ये देख सकते हैं आप, ठंड हालांकि रात भर काफ़ी थी, क्योंकि इन दिनों जो है वो रात को टेम्परेचर काफ़ी डाउन रहता है, सर्दी का मौसम है, तो ऐसे में इनके हौसले आप देख सकते हैं कि बुलंद है। जब तक रिजल्ट नहीं निकलता है यहीं पर डटे रहेंगे। और ये देखिए कुछ एक तस्वीर में आपको ये दिखाना चाहूँगा, थक हार के ये देखिए थक हार के ये नींद अब इनको सुबह के वक्त आई है, क्योंकि रात को काफ़ी ठंड थी और अब सुबह के वक्त जो है थोड़ी आंख इनकी लगी है। और देखिए ये देख सकते हैं आप, और ये बैनर आप देख रहे हैं, बैनर इनका यहाँ पर है, क्योंकि ठंड थी तो ऐसे में रात को नींद नहीं आई। अब सुबह के वक्त थोड़ी धूप निकली है तो आंख इनकी लगी है। देखिए ये भी अभी जाग रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि हौसले जो हैं इन अभ्यर्थियों के बुलंद है। 5 सालों से ये भर्ती प्रक्रिया लटकी हुई है और साफ तौर पर इन्होंने ऐलान किया है कि जब तक सरकार गंभीरता से इस तरफ जो है काम नहीं करती है, ये इसी तरह से आंदोलन जो है वो करते रहेंगे। ये देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये देखिए जस्टिस फॉर JIT 817। लंबे अरसे से संघर्ष ये सरकार के साथ चल रहा है, लेकिन अभी तक जो है भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। और देख सकते हैं आप, चेहरों से अनुमान लगा सकते हैं कि इस तरह की हताशा जो है इनको इस वक्त हो रही है, क्योंकि काफ़ी मेहनत के बाद जो है एग्ज़ाम निकलते हैं और उसके बाद जो है उम्मीद होती है कि मैं नौकरी पाऊंगा, लेकिन जिस तरह से परिणाम नहीं निकल पाया है उससे उम्मीदें जो है इनकी कम होती जा रही है और सरकार के प्रति जो विश्वास है वो कहीं ना कहीं ख़त्म होता हुआ आपको यहाँ पर नज़र आएगा। देखिए तस्वीरों से आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह से हताश है ये सरकार से, क्योंकि 24 घंटे हो गए हैं कल सुबह से लेकर ये यहाँ पर डटे हुए हैं और सरकार की तरफ से कोई भी मंत्री जो है मिलने नहीं आया है। हालांकि विक्रमादित्य सिंह कल आए थे, जो कि कमेटी में भी सदस्य बनाए गए हैं JIT और तमाम जो पेंडिंग भर्तियों को लेकर कमेटी कल गठित की गई है कैबिनेट से, लेकिन उनसे जो बातचीत हुई उससे ये संतुष्ट नहीं हुए। और यही वजह है कि आज भी आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर डटे हुए हैं और साफ तौर पर जो है इनका कहना है कि जब तक सरकार रिजल्ट नहीं निकालती है ये यहाँ से हिलेंगे नहीं। और ये देख सकते हैं आप, छोटे छोटे बच्चों समेत जो हैं पहुँचे हैं, ये देखिए बच्चे समेत ही पहुँचे हैं और देख सकते हैं आप सभी के चेहरे पर मायूसी जो है वो साफ झलक रही है। एग्ज़ाम क्लियर किया कई वर्षों की मेहनत के बाद, लेकिन अब जो है वो परिणाम नहीं निकल पा रहा है। बेरोजगारी पहले ही हिमाचल प्रदेश में जो है बहुत ज़्यादा है, 12 से 13 लाख के आसपास जो युवा हैं वो बेरोजगार हैं और नौकरी की तलाश कर रहे हैं, लेकिन पिछले 1 वर्ष से भर्तियां लटकी हुई हैं, नई भर्ती नहीं हो रही है, पुरानी भर्तियों के परिणाम नहीं निकल रहे हैं। और यही वजह है कि आप देख सकते हैं यहाँ पर अब सड़कों पर जो है इन अभ्यर्थियों को उतरना पड़ रहा है। हालांकि इस तरह की खबरें पहले हिमाचल प्रदेश से नहीं आती थी, लेकिन अब जिस तरह के आप देख रहे हैं, तस्वीरों में देख रहे हैं कि अभ्यर्थियों को पेपर की तैयारियों के बजाय जो है वो सड़कों पर अब जो है आना पड़ रहा है अपने परिणाम के लिए। और ऐसा पहली बार नहीं है कि ये पहली बार आए हों, पिछले 2-3 वर्षों से लगातार इसी तरह की लड़ाई जो है वो ये लड़ रहे हैं, ताकि सरकार थोड़ा सोचे और परिणाम जल्द से जल्द निकाले। कुछ एक लोगों से बात भी करेंगे, जानेंगे कि क्या कुछ कैसे रात गुजरी और क्या कुछ लग रहा है वह आने वाले दिनों में। जी सौरभ जी, आपसे जानेंगे, रात भर आप डटे रहे कड़ाकेदार ठंड में, प्रशासन की तरफ से कोई आया था कि कोई बातचीत हुई हो, और क्या कुछ कर रहे हैं आगामी? सर पिछले 3 साल से डटे हुए हैं। 24 घंटे हो गए हिमाचल प्रदेश की राजधानी में, जहां माइनस में टेम्परेचर होता है, कड़कड़ाती ठंड में बेरोजगार ना आए, कोई इंतजाम न सर के ऊपर कुछ घर से तो बोल दिया है कि रिजल्ट लेके आओ, यहाँ पे सरकार सुन नहीं रही है। सरकार ने ऐसा तमाशा किया है कि 1.5 साल बाद सरकार को याद आया कि अब कमेटी का निर्माण करना चाहिए। आप समझ सकते हैं कि इससे ज़्यादा बेशर्मी कुछ नहीं हो सकती कि
1.5 साल बाद सरकार को याद कि हम कमेटी बनाएंगे, उसके आधार पर रिजल्ट निकालेंगे। यदि कमेटी बनानी थी तो आज से पहले घोषणाएं क्यों हुई कि हम रिजल्ट निकालने वाले हैं? ये तो दो तरफा बयान हो गया ना कोई स्टैंड है सरकार का। कमेटी बनाई गई, उसका हम स्वागत करते हैं कि कमेटी, लेकिन उस कमेटी की सिफारिशें कब तक जाएंगी, कब तक वो सिफारिशें खत्म होगी, कब तक उस पर डिसीजन होगा? क्योंकि इससे पहले भी हिमाचल प्रदेश में कई कमेटियां बन चुकी है, जैसे क्या सानन कमेटी बनी थी, आज तक उसका धरातल पर कुछ नहीं उतर पाया है। जैसे ही बहुत सारी कमेटियां हिमाचल प्रदेश में जब कुछ किसी चीज़ को ठंडे बस्ते में डालना होता है तो कमेटियां बना दी गई है। हमारी बहनें रात भर से यहाँ पर डटी हुई है। कुछ महिलाओं को हमने अभी भी यहाँ से बेचा है जिनकी तबीयत खराब हो गई है। यहाँ पे हमारे भाई कड़कड़ाती ठंड में जिन्हें बहुत ज्यादा परेशानी प्रॉब्लम है। कितने लोगों की तबीयत खराब हुई है? 3 लोग। हाँ, 3 लोग अस्पताल ले गए या नहीं? कुछ को हमने रूम भेज दिया है और कुछ यहाँ पे भी सोए हुए हैं। बहनें हमारी यहाँ से हमारे साथ बैठी है। हमें भी अच्छा नहीं लग रहा है कि हम सड़क पर बैठ रहे हैं, लेकिन मजबूरियाँ ऐसी है कि सड़क पर बैठना पड़ रहा है। कौन मजबूर कर रहा है? प्रशासन हमारे पास यहाँ पे एसपी जो यहाँ पे है SHO है मैडम, वो भी आए थे। वो बोले थे कि यहाँ से उठ जाओ, रिस्ट्रिक्टेड एरिया। जाएँ तो जाएँ कहाँ? उठ जाएं, लेकिन प्रशासन बताएं कि एक स्थान ये आपके लिए, यहाँ पे आप बैठ सकते हैं। ना स्थान बताया जा रहा है, भगाया जा रहा है। सरकार की तरफ से भी भगाया जा रहा है, प्रशासन की तरफ से भी भगाया जा रहा है, घर की तरफ से भी भगाया जा रहा है। तो आखिरकार बेरोजगार जाएं तो जाएं कहाँ? मानसिक रूप से प्रताड़ित, मानसिक रूप से पिछले 3 वर्ष से प्रताड़ित है। लेकिन 1.5 वर्षों से जब हम अब पहले सर्वोच्च न्यायालय में चलो फैसला हो गया, परंतु अब जो ये सरकार के हाथ में जो काम है उसमें भी अगर ढील होगी तो हमें तो लग रहा है कि आज भी सर्वोच्च न्यायालय में ही हमारा फैसला है, क्योंकि इस प्रकार की कोई भी कार्यवाही नहीं हो रही है रिजल्ट के रिगार्डिंग। अब कमेटी बना देगी, ये कब तक कमेटी अपनी सिफारिशें देगी, कब वो फाइनल होगा, तो इस पर कोई भी अभी क्लियरिटी नहीं है। और जब तक क्लियरिटी नहीं मिलेंगी रिजल्ट के लिए कि कब वो कमेटी सिफारिशें देगी और कब तक रिजल्ट निकलेंगे, एक अंतिम तारीख बता दी जाए, वो भी ऑफिशियल लेटर में, उसके बाद हम सभी चले जाएंगे। हमें क्या जरूरत है यहाँ पर बैठने की? लेकिन तब तक यहाँ पे हम क्रमिक अनशन जारी रखेंगे, क्रमिक अनशन को भूख हड़ताल में और उसके बाद आमरण अनशन में इसको उतारें, क्योंकि अब बहुत हो चुका है। अब हम ना घर बैठेंगे और घर बैठने की कोई चांसेस है नहीं, क्योंकि यहाँ पे उम्र हो चुकी है 30-30, 31-31 साल। जिन्होंने 4-4 साल का गैप अपने घर में दे दिया है, वो प्राइवेट जाने लायक भी नहीं है, कईयों की शादियां टूट गई है। यहाँ पे हमारी बहनें बैठी है जिनके बच्चे घर में रो रहे हैं, किसका बच्चा 5 साल का है, किसका बच्चा 2 साल का है। कौन जिम्मेवार है इसके लिए? प्रशासन और सरकार जिम्मेवार है। यदि यहाँ पर कोई बीमार होता है, किसी को कुछ हो जाता है, तो कौन जिम्मेवार है? उसके लिए मुख्यमंत्री जिम्मेवार है और हिमाचल प्रदेश सरकार जिम्मेवार है और प्रशासन जिम्मेवार है। हम इसके लिए कोई जिम्मेवारी नहीं लेते। तो ये देखिए, बच्चे का आपने भी जिक्र किया और बच्चे सहित जो है आप भी पहुंचे हैं। आपका भी परिणाम होगा, बच्चा रहता नहीं आपके बिना? नहीं रहता सर, बिल्कुल नहीं। हाँ, तो रात को भी यही तो संभालने पड़ेंगे। अब जाए तो जाए कहाँ जाए? अब मैं तो वैसे अभी सुबह आया, अभी रात को था बच्चों को लेकर, तो मैं अभी सुबह आया क्योंकि मेरे साथी डटे यहाँ पर, तो मैं भी इनको अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। ये देखो, देखिए ये पापा के बिना नहीं रहते और ये देखिए लड़कियां भी डटी हुई हैं, परेशानियां हैं और कुछ एक से बात करने की कोशिश भी करेंगे। कोई कौन बोलेंगे, बोल पाएंगे कोई? देखिए लड़कियां डटी हुई हैं, रात भर से आप लोग भी डटे हुए हैं और काफी मुश्किल रहता है, क्योंकि आप तो एक स्टूडेंट भी हैं, तैयारियों में कर रहे थे। इस तरह का आंदोलन की जरूरत क्या थी? तैयारियां छूट गई हैं सर। अब किताबों से मतलब किताबें देख के तो और ज़्यादा गुस्सा आता है कि इनसे दिमाग लगाया ही क्यों हमने, क्यों पढ़ाई क्यों की हमने। ना तो टेस्ट क्लियर होता, ना हमें आज यहाँ बैठना पड़ता, दिल को तसल्ली हो जाती। पेरेंट्स भी कहते तुम्हें इतना पढ़ा लिखा के फ़ायदा क्या हुआ, नौकरी तुम्हारी नहीं लगी, दिन रात तुम्हारे लिए हम मेहनत करते रहे और तुम आज भी मतलब वहीं पे हो। गवर्नमेंट इसके लिए जिम्मेदार है और गवर्नमेंट अपनी जो जिम्मेदारी है उसको निभाए और हमें रोज़गार दे। और हमारे साथ ये कमेटी वाला मजाक तो बिल्कुल ही ना करे, क्योंकि कमेटियाँ बन रही हैं, बनती रहें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें हमारा रिजल्ट दे दे बस, फिर चाहे सालों साल कमेटियाँ बनाते रहे, हमें रिजल्ट चाहिए। और उसके लिए हम रात भर से यही ठंड में डटे हुए हैं और रहेंगे जब तक कि गवर्नमेंट को ये समझ नहीं आ जाता कि युवा क्या चाहता है। इतने युवाओं को परेशान करके गवर्नमेंट को कौन सी खुशी मिल रही है, जो उनको ये दिखाई नहीं दे रहा कि हम लोग यहाँ परेशान बैठे हुए हैं। उनके खुद के बच्चे अगर हमारी जगह यहाँ पे होते और वो मंत्री ना होकर के एक आम इंसान, एक आम सभ्य फैमिली से होते, तो वो समझते दुख दर्द को। अब खुद अगर बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि बाकियों को राह चलता ही समझा जाए। तो ये बहुत बड़ी गलती है उनकी भी, और हम अभी भी आशा करते हैं कि वो हमें कम से कम हमारी तरफ कोई ना कोई नरम रुख ही अपनाएंगे। और कमेटी से हमें कोई मतलब नहीं है, पहले भी बहुत बन
बनती रही हैं और अब भी बन रही हैं। तो हमें बस ये चाहिए कि कमेटियां चाहे आप लोग जैसे मर्जी रखिए, हमें रिजल्ट दे दो, बस रिटर्न में निकाल दो कि आपकी ये कमेटी है वो 2 दिन में फैसला होगी। 2 महीने 2 साल नहीं चाहिए हमें, 1 दिन 2 दिन ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते के अंदर अंदर हमारा रिजल्ट निकल जाए। अब हम सिर्फ रिजल्ट ही चाहते हैं। घर से फोन नहीं आया क्योंकि रात भर आप यहाँ रहे, चिंता हुई घर वालों को भी? चार्जिंग नहीं है सर, और ना ही इतना हमारे पास पैसा है हमारे पेरेंट्स से कि बड़ी मुश्किल से उधारी लेकर के ऐसे वैसे पहुंचे हुए हैं, है ना। सबके सहयोग से फिर भी हमने रात ऐसे तैसे ठंड में सिंगल एक कहते हैं ना जैसे हमारे पहाड़ियों में मिलनी होती है ना, उन कंबलों से तो रात गुजारी हमने। पता नहीं कैसे कैसे एडजस्ट किया है। फिर भी गवर्नमेंट को अगर फिर भी समझ नहीं आ रही है तो अब इससे ज्यादा और क्या कह सकते हैं ना, मूर्खता वाली बात है। यूथ यहाँ परेशान हो, मजे से रजाइयों में सोए हुए हैं, इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है उनके लिए। घर से फोन कैसे आएंगे, फोन स्विच ऑफ पड़े हुए हैं हमारे, कांटेक्ट किससे करेंगे। अब उनको भी यही कहा जाएगा ये हमारी तो नहीं सुन रहे मुख्यमंत्री, अब आप उनके घर पे फोन कीजिए, हमारे बच्चे किधर हैं। तो देखिए घर वालों को चिंता है और फ़ोन की बैटरियां भी डेड हो गई क्योंकि यहाँ पर जो है वो चार्जिंग की भी ऑप्शन नहीं है। ऐसे में परिवार जन भी है वो चिंता में है और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए कि अगर उनके बच्चे जो हैं इनकी जगह होती तो क्या उनका जो रवैया है वो भी इसी तरह का उनके साथ रहता। तो ये आप देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पर बैठे हैं और उम्मीद लगाए हुए हैं कि सरकार सोचेगी, लेकिन अभी तक जो है इस दिशा में सरकार की तरफ से कोई जो है वो पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया है और ये लोग डटे हुए हैं और डटे रहेंगे जब तक जो है सरकार की तरफ से या तो कोई लिखित में आश्वासन इनको नहीं मिलता है कि आपका रिजल्ट जो है हम इतने